हेलो फ्रेंड्स, आपको पढ़ने में सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाते हो सब भूल जाते हो। या आप रास्ते में भी पढ़ते हो और एग्जाम हॉल में जाते ही आपका दिमाग एकदम ब्लाइंड हो जाता है। या सही पकड़े हैं। आपको सब कुछ आने के बावजूद भी जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसमें से तो कुछ नहीं आ रहा है। क्या आपके साथ भी ये होता है? तो इसमें से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये कुछ सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने विरल शाह साइकोलॉजिस्ट काउंसलर आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं, जो अगर आपने अप्लाई कर दी तो ना आपका दिमाग ब्लाइंड होगा एग्जाम के टाइम, ना आपको एग्जाम फियर लगेगा, ना ही क्वेश्चन पेपर अगर आपके सामने आता है तो आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो आप नहीं भूलोगे। सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जब एग्जाम आती है तो एग्जाम से पहले तो पढ़ते ही है, लेकिन अगर एग्जाम जिस स्कूल में है वहां जाते जाते भी रास्ते में पढ़ेंगे। और स्कूल में जाते जैसे ही आपने एंट्री की स्कूल में तो वहां बैठ के पढ़ेंगे या कुछ बेंच पे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये आदत बहुत बुरी है। अगर आप घर से पढ़ के निकले हो कम्प्लीटली तो स्कूल में जाके आप, अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप रिवीजन करें। हमने कई सारे बच्चे ऐसे देखे कि आमने सामने जो भी बाकी है वो बाद में पढ़ेंगे, अगर कुछ छूट गया है तो वो बाद में पढ़ेंगे। ऐसा ना करके आपको जितना भी आता है उतना आप रिवीजन कर दे। और आप में से कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड मिल गया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया, तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, तुमने ये सब्जेक्ट में कितना पढ़ा, तुम्हें कितना आता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप, अगर आपके दोस्त मिल जाए तो आप उसको पूछने लगते हो। ऐसा ना करके एक नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल रूटीन बात करें जिससे आपका माइंड कभी भी ब्लाइंड नहीं होगा। और दूसरी बात, जब आप घर से निकलते हो तो एक 5 मिनट का रिलैक्सेशन या ब्रीदिंग या कोई भी एक्सरसाइज कर ले जिससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा। दूसरी बात, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तब कई सारे बच्चे पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर ना पढ़ के एक बार खाली ऊपर से हल्की एक नज़र ले ले कि हाँ इसके अंदर क्या क्या है। और जितना भी आपको आता है वो शुरुआत में लिखना शुरू करें, और जो नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दें। क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रोसेस होती है कि अगर आपको जो भी नहीं आ रहा है वो बैकग्राउंड में धीरे 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 आपको वो याद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे कि आपको जो नहीं आता और वो आप सीक्वेंस में लिखने जाओगे तो आपको जितना आता भी होगा वो आप भूलने लगोगे, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें ये पता रहता है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, और वो याद करने करने के चक्कर में हम अपना जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले आता है वो सबसे पहले लिखना शुरू करें, क्योंकि हमारी ब्रेन की एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि हमें जो भी नहीं आएगा वो अपने आप याद करेगा। और एक बात, कई सारे बच्चे हमने देखे हैं कि जब एग्जाम के टाइम किस बच्चे का कितना खत्म हुआ, किस बच्चे ने कितना बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, किस बच्चे ने कौन सा आंसर पहले लिखा हुआ है, वो बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन करते हैं। तो कृपया कंपैरिजन ना करके पहले आप अपना पेपर कंप्लीट करें, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन आंसर है अगर आप भूल गए हो तो आपको रिमाइंड आ जाए। हमारे में कई सारे पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स या इंग्लिश या हार्ड कोई सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होती है तो दिन में उसको 10 बार बोलेंगे, बेटा कल मैथ्स की एग्ज़ाम है, बेटा कल मैथ्स की एग्ज़ाम है, बेटा कल इंग्लिश की एग्ज़ाम है। उसको बार बार याद दिलाते हैं, लेकिन पेरेंट्स ऐसा कभी ना करें। वो बच्चे को मालूम है कि उसकी मैथ्स या इंग्लिश की एग्ज़ाम है। हाँ, उनको ये भी मालूम है कि वो उसमें थोड़ा लो है बच्चा, लेकिन बच्चा अपने हिसाब से प्रैक्टिस करता ही रहता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं कि सर हमारे मम्मी पापा हमें एग्ज़ाम के अगले दिन मैथ्स या इंग्लिश की एग्ज़ाम हो उस टाइम बहुत हमको कहते हैं कि आप पढ़ो आप पढ़ो आप पढ़ो। प्लीज़ पेरेंट्स ऐसा ना कर, इससे बच्चे कुछ नहीं होगा। बच्चे के मेंटल प्रेशर एक डेवलप्ड होता है जिसके कारण अगर बच्चे को कुछ याद भी होगा तो भी वो भूल जाता है। तो प्लीज़ ये थोड़ी सी टिप्स आपके लिए, अगर एजुकेशन के बारे में या अपने लाइफ के बारे में या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट में आप वो क्वेश्चन लिख के वो
आप डाल सकते हो। तो मैं आपको पर्सनली आपको कांटेक्ट करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।